नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज घंटी बजाओ की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसने इस पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। गुरुग्राम में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, एक हाई राइज बिल्डिंग में इमारत की छत गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। छठी मंजिल की छत गिरी और उसके बाद उसके नीचे की तमाम छत एक एक करके गिरती चली गई। ये पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में, बिल्डर सवालों के घेरे में और तमाम एजेंसियां जिनकी भूमिका होती है हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण में, उन्हें लेकर अब सवाल खड़े होंगे। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग ऐसी ही बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं। ये जो हादसा है क्या एक तरीके से अलर्ट भी करता है कि इस पूरे मामले में मुकम्मल जांच पड़ताल की जरूरत है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज भी वहीं पर हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं मनोज के पास। मनोज, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन पूरा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार कितने अंदर लोग फंसे हुए हैं। सिर्फ जो अंदर के रहने वाले लोग हैं वही बता रहे हैं कि अंदर लोग दबे हुए हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, और क्या जानकारी मिल रही है? ये टावर कितना पुराना है और कितनी पुरानी बिल्डिंग थी और कितने लोग फंसे हो सकते हैं? देखिए, 2012 में इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था और 2018 में पोजीशन दी गई थी। करीबन 2.5 से 3 करोड़ के फ्लैट्स हैं इसमें 4 BHK, जिसमें लोग रह रहे थे और अचानक ये धड़ाम से गिर गई, जिसमें कई लोग फंसे होने की संभावना है। अभी तक हालांकि आधिकारिक वर्जन किसी का नहीं मिला है, कोई किसी अधिकारी ने कुछ नहीं बोला है। फिलहाल वहां पर बचाव कार्य चालू है। प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस, एनडीआरएफ अंदर जुटी हुई है। बाहर बिल्डिंग का गेट बंद कर दिया गया है और जहां पर बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा है, 7 फ्लोर जो गिरे हैं, जो बताया जा रहा है, वहां पर लाइट बंद कर दी गई है आसपास, ताकि कोई देख ना ले, कोई बाहर से कोई खबर ना चली जाए, बाहर लीक ना हो जाए। और जो अंदर जो फंसे हुए हैं उनके जो परिजन है वो बाहर गुहार लगा रहे हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन गेट बंद कर दिया गया है बिल्डिंग का। फिलहाल गेट बंद है और पुलिस अंदर है। सोसाइटी में पहले भी जानकारी मिली, कंप्लेंट्स दी गई थी, तो क्या प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया था इस पर? देखिए, जो यहाँ पर रहने वाले हैं उन्होंने पहले भी बताया था कि कुछ हिस्सा पहले भी गिर चुका है इस बिल्डिंग का, लेकिन प्रशासन को, जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने चेताया था, लेकिन प्रशासन ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। जो बिल्डर है, जिस बिल्डर ने इसको बनाया था, उसके बारे में भी लोगों ने शिकायत की थी कि ये बिल्डर ने बनाया है जो खारे पानी की जमीन पर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये गिर गया था, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि कहीं ना कहीं कोताही बरती गई और उसका नतीजा ये हुआ जो बिल्डिंग का जो लेंटर था ड्राइंग रूम का, वो 1 फ्लोर का गिरा, 6ठे फ्लोर का गिरा, जो चश्मदीदों ने बताया। और उसके बाद नीचे तक के सारे फ्लोर गिरते चले गए। देखिए, सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है, जैसा कि वहां पर एक सज्जन जो आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी जानकारी दी कि पहले भी इसकी शिकायत की गई कि इस तरह की दिक्कतें हैं बिल्डिंग के निर्माण में। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की गुणवत्ता की जरूरत होनी चाहिए थी वो नहीं होने की वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। अब सवाल यह कि इसमें क्या कई लोगों की जान चली गई है, वहां पर हालात क्या है घटनास्थल पर? मेघा भी मौजूद है, हमारी सहयोगी, वो हमें बताएंगी। मेघा, आपको क्या सूचना मिल पा रही है? जी अखिलेश जी, मुझे सूचना मिल पा रही है। फिलहाल मैं यहाँ मौजूद है, यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। जैसे कि हमने बताया कि एम्बुलेंस लगातार अंदर जा रही है, 10 एम्बुलेंस जा चुकी है। फिलहाल कोई जानकारी अंदर से नहीं मिल रही है, सिवाय इसके कि घटना को लेकर के पहले ऑलरेडी शिकायत की गई थी 21 जुलाई को, जिसको लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में ये घटना हुआ है, वो बिल्डिंग जो आप सामने देख सकते हैं। सारी बिल्डिंगों की लाइटें ऑन है, केवल वो बिल्डिंग की लाइट ऑफ कर दी गई है। आप देख सकते हैं सारी बिल्डिंग की लाइट जल रही है। वो बिल्डिंग जिस पे सामने आप पे नजर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो बिल्डिंग की लाइट ऑफ है। उसी बिल्डिंग में ये घटना हुई है। 22 मंजिला उस बिल्डिंग में, नीचे के 7 मंजिलें ढह गई हैं। फिलहाल मलबे में कितने लोग दबे, तो ये मेघा जो तस्वीरें दिखा रही हैं आप देख पा रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये बहुत सारी इसमें फ्लैट जो हैं, महंगी फ्लैट, 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास की कीमत बताई जा रही है। 2-3 साल पहले इसकी शिकायत भी की गई थी और बहुत पुरानी भी नहीं है इमारतें, 2.5-3 साल पहले ही बनी है इमारतें। अब सोचिए भला किस तरीके से इसे बनाया गया होगा। क्या इसमें भी कोई बड़ा घोटाला हुआ है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है? ये तमाम सवाल हैं
यह सिस्टम सवालों के घेरे में। और अब हम आपको घंटी बजाओ में बेरोजगारी से त्राहिमाम युवाओं का हाल दिखाने वाले हैं। सरकार ने सदन के पटल पर बेरोजगारी से त्रस्त होकर जान देने वाले लोगों का जो आंकड़ा रखा, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। साल 2018 में बेरोजगारी के कारण 2741 लोगों ने जान दी, तो अगले साल 2851 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली, जबकि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी। सरकारों के लिए यह संख्या हो सकती है, लेकिन जरा सोचिए उस मां बाप के बारे में जिनके घर से उनके जवान बेटों की अर्थियां निकली होंगी। नौकरी का वादा कर नौकरी नहीं देने वाली सरकारों के खिलाफ 8422840000 पर जरूर घंटी बजाएं। पांच सालों में अभी तक कोई भी वैकेंसी आई ही नहीं। कोई जॉब्स है ही नहीं तो आप कहाँ पे अप्लाई करोगे? जो एक योग्य व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो सारी डिग्रियां मेरे पास में है, फिर भी एक बेरोजगार हूँ। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हम ये सोचते हैं भाई जब ऐसे बेरोजगार घूमना है ना तो फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। रात पढ़ाई कर रहे, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के ऊपर पानी फिर रहा है। गुस्सा बहुत आता है पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार घूमना। सरकार पता नहीं क्या सोच के बैठी है कि वो क्या करेगी। देश के युवाओं के इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्योंकि एक तरफ नौकरी के बाजार में बेरोजगारों की भीड़ साल दर साल बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं हर साल करीब 1 करोड़ युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को नौकरी की जगह नाउम्मीदी और निराशा ही मिलती है। जैसे रायबरेली के रहने वाले दीपक कुमार लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी पाने के लिए वो अपना घर छोड़कर कानपुर में अकेले रहते हैं। सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पर अब तक किसी भी परीक्षा में चयन की नौबत नहीं आई। पेपरों में नौकरी निकाल देने से कोई हम लोग नौकरी नहीं पा जा रहे हैं और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तब हम लोग दिखा पाएंगे जब कोई विभाग में कोई भी वैकेंसी आएगी। 5 सालों में अभी तक कोई भी वैकेंसी आई ही नहीं। जबकि इसी उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच सरकार ये दावा करते नहीं थक रही कि पिछले 5 सालों में उसने कितनी नौकरियां दी हैं, और अगर दोबारा सरकार बनी तो कैसे हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। 5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन का परिणाम था 1,61,00,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई। 3 करोड़ से अधिक रोजगार या तो स्वरोजगार प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्ष में हम वादा करते हैं कि हर परिवार में नए कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार अथवा स्वरोजगार का हम उपलब्धता कराएंगे। चुनावी मौसम में नौकरियां बांटने के इस तरह के वादे करने में कोई भी दल पीछे नहीं। 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। जैसे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लोगों से ये वादा तो कर दिया कि सरकार बनी तो वो 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि जिस पंजाब में उनकी सरकार है वहां पिछले 5 सालों में उन्होंने कितनी नौकरियां दी। इसी तरह राहुल गांधी संसद में बेरोजगारी का मुद्दा जरूर उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में बेरोजगारी का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करते। आप बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। The Congress party and its dynasty leaders
are confusing their political unemployment as the unemployment of the country. Those who are hardworking, talented, meritorious young people coming from the modest of background, they have enough number of opportunities. बेरोजगारी को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच चल रही इस सियासी जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही, देश में बेरोजगारी की सही स्थिति क्या है? नौकरियां हैं या नहीं हैं? अगर नहीं है तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं, और अगर है तो लोगों को नौकरी मिलती क्यों नहीं? छात्र बोला है 2021 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े, और ये हम न भूलें, ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से, और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। जब प्रधानमंत्री खुद संसद में ये बयान दे रहे हों, इसका मतलब यही निकलता है कि बेरोजगारी को लेकर जितना शोर हो रहा है, सरकार नहीं मानती कि बेरोजगारी उतनी बड़ी समस्या है। तो फिर सवाल है कि देश का युवा क्या करे? नौकरी दे रहे हैं पर दिख नहीं रही है ना, लोगों को मिल नहीं रही है, हर फील्ड में जॉब्स नहीं है। लगता है इतनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिल पा रही, तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। आप जानते, इतने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, थोड़ा मनोबल मेरा मेंटेन रखते हैं, बट बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं कर पाते, उतना ना इंकरेज नहीं कर पाते जितना वो करना चाहिए। इतने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इस वजह से कि उनको जॉब नहीं मिल पा रही, आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है अपना। सवाल यही है कि वो कौन से हालात हैं जो देश के युवाओं को खुदकुशी जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? अगर बेरोजगारी नहीं है तो क्यों सैकड़ों नौजवान नौकरी ना मिलने पर अपनी जान दे रहे हैं? बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की ये बात हवा हवाई नहीं है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, और वो आंकड़े भी सरकार ही बता रही है। बुधवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए इस जवाब को देखिए। सवाल था, क्या यह सही है कि बेरोजगारी के कारण लोगों ने आत्महत्या की? जवाब में सरकार ने पिछले 3 सालों का आंकड़ा दिया, जिसके मुताबिक साल 2018 में बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वालों की संख्या 2741 थी। अगले साल ये बढ़कर 2851 हो गई, और 2020 में बेरोजगारी के कारण 3500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। यानी सिर्फ 3 साल में 9140 लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। यही नहीं, कर्ज बढ़ने या दिवालिया होने के कारण भी 2018 से 2020 तक करीब 16,000 लोगों ने अपनी जान दी। 2018 में 4970, 2019 में 5908 और 2020 में 5213 लोगों ने इस वजह से आत्महत्या की। ये आंकड़ा सिर्फ 2020 तक का है, जिसके बाद कोरोना और उसके कारण लगे लॉकडाउन में हालात और खराब हुए। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां छूटी, तब कितने लोगों ने आत्महत्या की होगी, ये कुछ समय बाद ही सामने आ पाएगा। हैरानी की बात ये कि ये स्थिति तब है जब बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में पद खाली पड़े हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने राज्यसभा में बताया कि मार्च 2020 तक केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों और विभागों में 8,72,243 पद खाली पड़े थे। इसमें ग्रुप ए के करीब 21,000, ग्रुप बी के करीब 98,000 और ग्रुप सी के लगभग 7.5 लाख पद खाली हैं। अगर आप बोल रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो, है ना। सिर्फ बोलने से नहीं वो चीज़ होएगी।
तो इम्प्लीमेंट करोगे तभी सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, जिन्होंने सरकारी के लिए फील भी करा होगा लेकिन उनको फिर भी नहीं मिल रही ना। तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या है कि अगर हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग 8 लाख नौकरियाँ दे रहे हैं, लेकिन है किसके पास वो। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर नौकरी ना मिलने से हताश होकर कोई युवा जान दे रहा है तो उसमें सिर्फ उसके परिवार का ही नुकसान नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज के तौर पर इंसानियत के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। एक आंकड़े के मुताबिक किसी भी देश की तरक्की के लिए वहां की करीब 58% आबादी के पास रोजगार होना चाहिए, और अपने देश की बात की जाए तो यहां सिर्फ 38% लोगों के हाथ में ही काम है। नौकरी न मिलने से जितनी परेशानी इन युवाओं को होती है, उतना ही नुकसान देश का भी है। जानकार मानते हैं कि किसी देश की तरक्की के लिए वहां की करीब 58% आबादी के पास रोजगार होना चाहिए। अगर भारत की बात की जाए तो अभी सिर्फ 38% लोगों के पास काम है। देश में नौकरियों के आंकड़े देने वाली संस्था CMIE के मुताबिक दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ 30 लाख तक हो चुकी है। जो 8 लाख भर्तियां बाकी है उसको सर्वोदम भरा जाए और जिससे लोगों को रोजगार मिले। जिस प्रकार ये भर्तियां हो रही है, लेकिन ये एकदम स्वस्थ नहीं हो रही है। इस भर्तियों के अंदर ज्यादातर भ्रष्टाचार धांधली हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में नौकरियों की स्थिति सुधारने के लिए करीब 18 करोड़ नए रोजगार पैदा करने होंगे, और इसके लिए जब तक केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ठोस कदम नहीं उठाएंगी, तब तक बेरोजगारी की समस्या का कोई हल निकलना मुश्किल है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।